हमने ना तो कोटा दिन दे टाइम पे, हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले मानस आवे खुरपदंती गेर कर यो मेरे बाप का तो द्यावे एक पेन खा पी लेगा और कुछ करके चले जा। हम नू भी दुखी कर रहे, हम नू भी दुखी कर रहे, हमारे घर का भी खा रहा, हम इसको का क्या कर रहे हैं और वोट लेना हमारे घर का कुआर खड़कावे गेट खड़कावे जब क्यों करी ना रहा। अभी हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम अधिकारियों से मिलेंगे और अधिकारियों ने भी कोई कदम नहीं उठाया तो हम अनिल विज के पास जाके अम्बाला अनिल विज गृह मंत्री से शिकायत करेंगे इस बारे में, क्योंकि गांव बहुत परेशान है। हाँ जी, जो जी नेता हमारे वोट मांगना आएगा हम उसको बार से बार दबाएंगे। जो हमारे गांव का न्याय नहीं और कोटा नहीं मिल रहा, जब हमने गरीब है कोई सुनाई नहीं तो आकर हमारे लिए वोट कैसे मांग लेंगे। हो गए ना तो राशन मिल रहा, पर्ची कटा है, राशन नहीं मिलता और आधी समस्या यहाँ अपना ना तो टेम पाते ना कुछ करते। पिछले साल का तो बाजरा भी रह रहा बाजरा भी रहा, पर्ची पड़ी नोगी नो, पर्ची करा पड़ी नोगी नो, कुछ नहीं भले आओगा तब दे देंगे। हाँ ना बाजरा ना मिलता कुछ और उठे आमला है, कदे मशीन ब्लॉक हो जाए कदे कुछ हो जाए और लुगाई बैठी ना धूम। प्रशासन 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 ये वैसे अधिकारी खाद्य विभाग प्रशासन। गांव में लोग बहुत हद से ज्यादा परेशान हो और आगे हम गांव में नेताओं को घुसने नहीं देंगे अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ और हम सभी नेताओं का बाईकाट करें। टाइम पर कोटा मिलता है और गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी कर काम है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलती हमने, कोटे के तन रोटी पोके खा ले हैं, फिर कोटा भी नहीं मिला तो हमारे नेता तो अपनी वोट नहीं देंगे कभी भी ना भी तरफ देंगे काम में। भाई वो तो ऐसा काम कर रहा है, कोटा नहीं बनता, अपना अपना भला कर रहा है, आप अपना पेट पीट रहा है, ये और गरीब आदमी क्या करेंगे बताओ। वोट कैसे आ जाएंगे मांगने जब हमारी सुनाई नहीं, हम गरीब आदमी है। और जी नू बताओ जी, हम तो इस चीज महाराज जी हमारे गाँव के आदमी ने कोटा मिलना चाहिए, हमने टाइम पर मिलना, कोटा मिलना चाहिए। वो कोटा नहीं बनता, टाइम पर हंगा दिखा दे आवा जब दो बात कर कर ये बात कर रहा हो ईसा काड़ा को ले ले तो अपना मिल तो जाओ कोटा टाइम पर बताओ। हाँ भाई हमने ना तो कोटा दिन दे टाइम पे, हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले मानस आवे खुरपदंती गेर कर यो मेरे बाप का तो द्यावे एक पेन खा पी लेगा और कुछ करके चले जाए कमीन का बीज। हम नू भी दुखी कर रहे, हम नू भी दुखी कर रहे, हमारे घर का भी खा रहा, हम इस कुत्ते के बीज का क्या कर रहे हैं और वोट लेना हमारे घर का कुआर खड़कावे गेट खड़कावे जब क्यों करी ना रहा बजट है ना वोट लगने लगे डरे लगेंगे। हाँ डरे लगेंगे जब हमारा हक नहीं मिल रहा तो वोट क्यों कर ले लेंगे हमारे को वोट फिर। सर टाइम पे राशन ही नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, कोई नेता आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, गांव में ही नहीं बढ़ने देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको बता दें कि लंबे समय से जहां सरकार दावा कर रही है कि गरीब आदमियों तक राशन जो है वो पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हर रोज़ इस तरह की जो है खबर सिटी तहलका के पास शिकायतें भी लगातार आ रही हैं, वो चाहे पानीपत ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से हो, विभिन्न विधानसभा से हो। लगातार जो है डिपो होल्डर जो हैं वो और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से आम जन जो है लोगों को राशन से जो है वंचित रहना पड़ता है और इसी का कारण है कि हर रोज़ लगातार जो मनमानी की बातें आती हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि राशन को लेकर के जो DFSC के नियमानुसार 1 तारीख से राशन वितरण शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि राशन होल्डर के जो डिपो धारक है उसके पास ही लगभग 14-15 तारीख के पास राशन पहुंचता है और उसके साथ साथ अंतिम महीने के अंतिम 2 या 3 दिन के लिए वो उनको बुलाता है और फिर कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। आज की यदि बात की जाए तो फिलहाल हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव ब्राह्मण माजरा में पहुंचे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने लोग जो है राशन से वंचित हैं और उनको जहां डिजिटल पर्ची की जगह दूसरी पर्ची दी गई और पिछले महीने का भी राशन उन्हें नहीं मिला। और यही कारण है कि आज तपती दोपहरी में लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में यह प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं और उनसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं और कितने दिन से इन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले पूछेंगे कि आज से ही ये शिकायत है या इससे पहले भी इस तरह से? सर ये
तकरीबन 1 साल से शिकायत आ रही है गांव में। 1 साल भर हो गए, टाइम पे गांव का राशन नहीं वितरित कर रहा। गांव में कच्ची पर्चियां काट के जाता है और महीने के लास्ट दिन आता है। गांव के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और 3 महीने का भी लोगों का राशन पेंडिंग है। गरीब आदमी है सब, तो कहाँ जाए? ऊपर जाते ऊपर तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब भी वो आता ना, वो खुद आता, दिहाड़ीदार मजदूरों को यहाँ पे भेजता है, 1 दिन पर्ची काट के जाता है और लोगों को अनाप शनाप गलत बोलता है। अगर कोई इसके तरफ शिकायत करने की कोशिश करता है तो उनको धमकाता है, डराता है और अपना नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को क्या क्या धमकी देता है? धमकियाँ देता है कि भाई मैं बगाड़ लियो कुछ। वो कहता है कि भाई मेरा कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा राशन कार्ड कटवा दूंगा, तुम्हारे को ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और तुम चाहे मेरा कुछ नहीं कर सकते, उसके मेरे पास बहुत बड़ी पहुंच है। मैं इसके बारे में चाहे आप पहुंच कहते हैं नेताओं की, अधिकारियों की? जी कहता है मेरा बहुत बड़ा मैं हूँ। और वो गांव में मतलब जो है आनंद कुमार की अपने नाम से उसने आईडी ले रखी, अशोक नाम है उसका, 1075-100-280 आईडी नंबर है डिपो का। और ये सारा गांव इसीलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस बारे में ही शिकायत करने की उन्होंने बिल्कुल परेशान कर रखा है गांव को। राशन नहीं मिलता समय? राशन नहीं मिलता। अच्छा, ये पर्ची में देख पा रहा हूँ, ये पर्ची किस चीज की बताइए? ये पक्की पर्ची देते हैं वो तो मशीन से निकलती है पर्ची? या हाथ से बना रखी है। अच्छा, हाँ तो दे देता तो नहीं, फिर राशन नहीं मिलता। ये 29/5/2022 की पर्ची है। मैं दिखाऊंगा एक बार कि आप एक बार इस पर्ची की डेट दिखाएं। ये राशन मिला नहीं आपको? 80 किलो लिखा हुआ है इस पे। नहीं मिला नहीं है। मिला नहीं? नहीं मिला है। तो सारे गांव में ऐसे ही दे रखी है, जिसके पास पर्ची है। ये देखिए, लगातार जो है जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, मशीनों से अनाज देने की बात कही जाती है, ये पर्चियां जो हैं आप देख लीजिए, ये पर्चियां दे दी जाती हैं और बाद में उन्हें राशन नहीं दिया जाता। पिछले महीने की यह पर्ची है और 29 तारीख, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार शिकायत, ये एक ब्राह्मण माजरा की शिकायत नहीं है, ये महमदपुर कचरौली, इस जहां आउटर एरिया पड़ता है वहां पर इस तरह की लगातार धांधलेबाजी सामने आ रही है। और ये भी अधिकारियों पर भी इसके आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। किसकी शह में, क्या सरकार की शह में ये काम हो रहा है, नेताओं की शह में हो रहा है? ये एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जहां आम आदमी, गरीब आदमियों की वोट ली जाती है और उसके बाद उन्हें जो है लॉकडाउन के बाद की जिस तरह से ये कहा गया था कि दोनों तरह से राशन मिलेगा, केंद्र की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, अब तो राशन भी दोनों तरफ से मिलने लग गया। ताऊ जी, अब क्या दिक्कत रहेगी? ये बिल्कुल दिक्कत है, हमने पिछले महीने का मिलता है नहीं जी। है। अरे 1 महीना लेट हमारा खान लग रहा है राशन है। दिक्कत तो है। ये पर्ची देखो आप। पहला कितने किलो मिलता था आपको? पहले हमने दुकर मिला था 5 किलो। ये प्रधानमंत्री के हिसाब से मिला हमने 10 किलो। 10 किलो तो मिल जाए 10 तो मिल गया है, लेकिन टाइम पर तो नहीं मिल रहा। अच्छा, और एक बार तो धमका के चला गया, आधा कोठा बांध के नु बोला मेरा पुंजड़ पाड़ लियो, आधा कर लियो, कुछ कर लियो। अच्छा, आता भैया 20-30 लुगाई उड़ा, फिर किसी ने शिकायत करी, आड़ा जी मराली गली में आए। मैं बोला बात तड़की ट्रैक्टर दौड़ू हूँ और मेरी कहना बैठो। कोई चलने नहीं तैयार हुई, कोई नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी, राशन कार्ड है जी, पर्ची भी पहले कट जाती, राशन कार्ड नहीं मिलता जी हमें। कच्ची पर्ची है जी, पर्ची है जी। कितने तारीख में बन रहे राशन? 28-29 जी। तारीख पहले 1 तारीख से बांटने का है, तो इसको लेकर के पहले को कौन बांटे? 2 महीने होते हैं जी। पिछले 2 महीने का राशन ही नहीं हाँ, है, लेट है जी। आज यदि राशन मिलेगा तो आपको चौथे महीने का मिलेगा। हाँ जी। पांचवें का मिलेगा। चौथा भी रह रहा है। आधे गांव का चौथे महीने का भी, तीसरे महीने तक के लोगों के पास पर्ची है कि तीसरे महीने तक कभी लोगों को राशन नहीं मिला है। और हम चाहते हैं कि भी एक बार का बंदा ये राशन डिपो गांव में किसी को दिया जाए, या किसी भी गांव के इंसान को दिया जाए जो कि टाइम पे दे सके। अब कोई नौकरी पेशे वाले बंदे, ये सुबह 10-11 बजे आता है, महीने की लास्ट तारीख को 10-11 बजे आता है, 4-5 घंटे पर्ची काट के चला जाता है। जो नौकरी पेशे वाले बंदे वो 5-6 बजे आते हैं, तो वो ऐसे ही बगैर पर्ची के और बगैर राशन के वंचित रह जाते हैं। हालांकि नियम ये है कि साथ के साथ पर्ची कटनी चाहिए और साथ के साथ गांव के लोगों को साथ के साथ राशन मिलना चाहिए। ये पर्ची काट देता है पहले और 1-2 महीने बाद लोगों की पर्चियां गुम हो जाती है। तो पर्चियां गुम हो जाती हैं तो उनको कहता है कि पर्चियां लेके 2-2 महीने लोग छोटी-छोटी शिकायत नहीं करी आपने? इसकी शिकायत हमने पिछली बार भी की थी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी।
बहुत बार, अब की बार हमने फिर 1 हफ्ता पहले शिकायत की थी, अब तक कोई गांव में इन्फेक्शन करने के लिए नहीं आ गया। मैं आपको शिकायत दिखा सकता हूँ, 1 हफ्ता पहले हमने शिकायत दर्ज करवाई थी डीएफएससी साहब के पास। उन्होंने हमारे को आश्वासन देके भेज दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कार्रवाई करवा देंगे। हालांकि आज 8 से 9 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा नेताओं को क्या कहोगे जो वोट लेते हैं फिर आते हैं? देख लो जी, नेताओं को तो अब ये देखेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि कितना परेशान है गांव का गरीब इंसान है, जो गरीब मजदूरी तबके का इंसान है, जो गरीबी से लड़ रहा है और सारा दिन दिहाड़ी करके आता, दोपहर में 5-6 घंटे राशन बांट के वो पर्ची काट के चले जाते हैं, और वो भी महीने के लास्ट दिन 1 दिन 2 दिन पर्ची काटते, आधा गाँव की पर्ची कटते, आधा गाँव रह जाता है। तो नेताओं को देखना चाहिए कि गाँव में लोग कितने परेशान हैं, गाँव में कितने मजबूर हैं लोग। सरकार तो ये कह रही है कि राशन समय पे पहुंच रहा है, समय पे लोगों को मिल रहा है। सर मेरी बात सुनो, ये राशन डिपो है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे राशन डिपो है। मैं आपको अभी शटर खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल खाली पड़ा है राशन डिपो। हालांकि पिछले महीने का भी राशन पेंडिंग है और इस महीने की भी आज 16 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमारे पास कोई पर्ची काटने के लिए नहीं आया, अभी तक हमारे पास कोई राशन देने के लिए नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि पिछले महीने का पेंडिंग, और ये जो रूल के हिसाब से इस महीने का राशन अभी तक वितरित हो जाना चाहिए था गांव का। जो जी नेता हमारा वोट मांगना आएगा, हम उसको बार से बार दबाएंगे। जो हमारे गांव का न्याय नहीं और कोटा नहीं मिल रहा, जब हमने गरीब आदमी कोई सुना ही नहीं, तो अब हमारे लिए वोट कैसे मांग लेंगे? वोट कैसे आ जाएंगे मांगने, जब हमारी सुनाई नहीं, हम गरीब आदमी हैं। और जी नू बताओ जी, हम तो इस चीज़ महाराज जी हमारे गांव के आदमी ने कोटा मिलना चाहिए, हमने टाइम पर मिलना, कोटा मिलना चाहिए। और हम तो जी पर्ची कटवा है ना, कोई गांव जा रहा है, हम पैसा नहीं मिल, ना दाने नहीं मिल रहे। ना कोई बात नहीं। देखो जी ना, तो हमने टाइम पर कोटा मिलता है, और गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी कर काम है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलती हमने, कोटे के तान रोटी पोके खा ले हैं, फिर कोटा भी नहीं मिला तो हम आगे नेता तो अपने वोट नहीं देंगे कती भी, ना भी तरबड़ देंगे काम में। बस यही कहा था हमारी हमारे तो सही अनाज नहीं मिलना चाहिए। हाँ भाई, वो तो ऐसा काम कर रहा है, कोटा नहीं बनता, अपना अपना भला कर रहा है, आप अपना पेट पीट रहा है, ये और गरीब आदमी क्या करेंगे बता? उन्हें ऐसा देखना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। वो कोटा नहीं बनता, टाइम भांगा दिखा दे, आवा जब 2 एक बात कर भाज जा, ये बात कर रहा हो, ऐसा काड़ा कोई ले ले तो अपना मिल तो जाओ कोटा टाइम पर, बताओ। हाँ भाई, हमने ना तो कोटा दें दे टाइम पे, हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले मानस आवे, खुरपदंती जेर कर यूं मेरे बाप का तो द्यावे, 1 पेन कापी लेके और कुछ करके चले जाए, कमीन का बीज हम नू भी दुखी कर रहे, हम नू भी दुखी कर रहे, हमारे घर का भी खा रहा, हम इस कुत्ते के बीज का क्या कर रहे हैं? और वोट लेना हमारे घर का कुआर खड़का हुआ, गेट खड़का हुआ, जब क्यों करी ना रहा जेट वोट लगने लगे डरे लगेंगे, हाँ डरे लगेंगे। जब हम हमारा हक नहीं मिल रहा तो वोट क्यों कर ले लेंगे हमारे को लगे वोट फिर। सर टाइम पे राशन ही नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? कोई नेता आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, गांव में ही नहीं बढ़ने देंगे हम इतने परेशान हो रहे हैं, दोपहर में आए हैं तपती धूप में। हाँ जी, जो हम नाज नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे कभी भी। हम राशन कार्ड है ही नहीं बेटा इस गांव में, बने नहीं रहा। हमारा तो राशन कार्ड बनवा दो, नाम ना राशन मिलता ना अप्लाई हमने सब कुछ कर लिया, हमारा कच्चा बना दिया, राशन कार्ड नहीं। यह देख लो, मैं साथ में भी ले रही हूँ रिपोर्ट भी। महीने हो गए ना तो राशन मिले, पर्ची कटा है, राशन नहीं मिलता, और आधी समस्या यह अपना ना तो टाइम पाने ना कुछ कर दे। पिछले साल का तो बाजरा भी रह रहा है, बाजरा भी रह रहा, पर्ची पड़ी नूगी नो, पर्ची करा पड़ी नूगी नो, कुछ नहीं भले आओगा तब दे देंगे। हाँ ना बाजरा अंदा नाड़ा मिलता कुछ, और उठे आमला है, कदे मशीन ब्लॉक हो जाए, कदे कुछ हो जाए, लुगाई बैठी रहा धूप में। दूसरा होना चाहिए भाई। अच्छा ताई दुखी हो रही पूरी? हाँ दुखी हो रहे बेटा कति। अच्छा 2-6 महीने की पर्ची भी है। अच्छा बाजरे की पर्ची प्रक्रिया की भी है। कोरोना टाइम में बाजरा आया था, बाजरा था, पर्ची वाली है। जो पहले बाजरा आया था, सरसों का तेल आया था, वो नहीं मिला, वो भी नहीं मिला नहीं बेटा। आरिया पर्ची रही देख, यह 29 तारीख की पर्ची है, यह कटियोर इतनी नहीं मिल रहा। खू जाए तो हम कितने लाए फिर? अच्छा डिजिटल पर्ची दे यार, या किसी पर्ची दे? ये जो अनपढ़ आदमी हमने जिसे ये देखो 2021 की है बाजरे की। अच्छा बाजरे की, हाँ देखो ये देखिए बाजरे की पर्ची भी। ये एक प्रमाण है, और इस प्रमाण को क्योंकि मान लिया जाए कि तमाम लोगों के पास पर्चियां हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा ये 12/8/2021 की पर्ची है, बाजरा लिखा हुआ है, 12 किलो बाजरा मिलना था,
और सरकार दावे करती है कि आम जनता को, गरीब लोगों को अनाज मुहैया हम करा रहे हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। सरकार के उन दावों की पोल खोलती हुई और डिपो होल्डर लगातार जहां मनमानी करते हैं और इसके पीछे, क्योंकि यदि प्रशासन सख्त हो, सरकार सख्त हो, तो ये मनमानी नहीं हो सकती। लगातार डिपो होल्डर की मनमानी, हर जगह से इस तरह की शिकायत आना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से प्रशासनिक कार्य प्रणाली कितनी मजबूत है, कितने मजबूत तंत्र हैं। जहां आम जन लोग सड़कों पर हैं, तपती दोपहरी में बाहर आए और यहाँ पर शटर बंद करके के डिपो होल्डर चला जाता है, ये अपने आप में बेहद ही बड़ी बात। और जिसको लेकर के लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमने महमदपुर से भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पर सुनवाई हुई और अगले ही दिन लगातार देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ डॉक्टरों की माने तो गर्मी में बाहर निकलना मना किया गया है और उसके बावजूद स्कूलों की छुट्टी है। और यहाँ पर देखिए राशन लेने के लिए जरूर पहुँचे हैं, लेकिन इनको अब राशन न लेकर के मायूस घर लौटना पड़ेगा, क्योंकि डिपो धारक लगातार इस तरह की, देखिए पर्चियों की यदि बात कीजिए, देखिए ये भी बाजरे की पर्ची है, ये देख सकते हैं। आनंद कुमार ब्राह्मण माजरा, पीडीएस लाइसेंस नंबर 404, इसका लाइसेंस नंबर 404 है। और आईडी नंबर यदि बात की जाए तो 107 500 100 280, ये आप देख सकते हैं। 7वें महीने 2021 के 7वें महीने की यह पर्ची है, 20 किलो बाजरे की, आज तक पेंडिंग है। ये सरकार के दावे हैं और इन दावों की पोल खोलती है पर्चियां। आखिरकार इनको कब राशन मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आए दिन, क्योंकि हमारे पास लगातार शिकायत ये आती है कि कुछ लोगों को 30 या 31 या 29 तारीख को राशन दे दिया जाता है और फिर मशीन खराब हो जाने का बहाना लगा करके बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही। वो राशन भी 29-30 तारीख को वो कुछ बंदों की पर्चियां काटता है, राशन नहीं देके जाता। खाली कच्ची पर्चियां काट के जाता है, राशन नहीं देके जाता। वो 30-29 तारीख को महीने की लास्ट डेट को आता है, 1-2 दिन, और बस खाली पर्चियां काट के जाता है। राशन के लिए तो अभी तक पर्चियां पिछले महीने के लोगों के पास, राशन तो देता ही नहीं। बाजरे की भी सारे के पास है क्या? हाँ जी, सबके पास है। ये आता हूँ, क्या करते हैं आप बताओ। हाँ मैं बताऊँ, छोड़ दो। ये मेरा चौकीदार है, हाँ ये गाँव का। हाँ जी। ये महिपाल डांडा दौरे गया। अच्छा। और ने मशीन मंगाई तो बोला भाई थारे गुट्ठे लाग लिए, मैं क्या करूँ। नेताजी तो नु कहने लाग गया है। हाँ, कच्ची पर्ची ले रहे, थारे गुट्ठे लाग लिए, तो हम क्या बताएं, गलती तो हमारी, हम गुट्ठे क्यों लाते हैं, नु बोले। हाँ। अच्छा, तो अब परेशान हो रहे हैं, जब टेम आओगा थम्बी का जरा गुंठे तो हमारे लाग लिए। हाँ। ऐसा भी हो सका है, जो नहीं है ले लिया हमें, होगा, बिल्कुल होगा। तब इलेक्शन का टाइम आता है, तब तो ये हाथ जोड़ते फिरते लोगों के सामने। और अब गरीब जन की सुनवाई नहीं हो रही, परेशान है लोग, दिहाड़ीदार मजदूर सब अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ के आए हैं यहाँ पे। कितनी तपती दोपहरी में छोटे छोटे बच्चे आए, तो तब हम भी कहते हैं, तब वो आएंगे यहाँ पे वोट लेने के लिए, तो हम भी कह सकते हैं कि भाई अब हमारे तो गुट्ठे लग गए, पहले किसी और ने लगवा लिया, बाप क्यों आ रहे हो। हम भी बोल सकते हैं ये बात। सारा गांव बहुत परेशान है सर। हम चाहते कि बस उचित से उचित कार्रवाई हो और ये डिपो किसी गांव के ही इंसान को दिया जाए, जो गांव पे लेट तक भी गांव के लोगों का सम्मान करे और पर्चियां काट दे और टाइम पे राशन दे। देखिए तमाम लोगों ने यहाँ पर मांग की है, प्रशासनिक अधिकारियों को पहले भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं और उपायुक्त को जो है इन्होंने मांग की है कि इस डिपो धारक की जो मनमानी है इसको बदला जाए और गांव के ही लोगों को, किसी को इस जो है डिपो को दे दिया जाए, ताकि समय पर शाम को किसी भी टाइम जो आए तो लोगों को समय पर राशन मुहैया हो सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना है दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन लगातार, देखिए कितनी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी बात पर कब गौर किया जाता है और कब इन्हें अनाज मिलेगा और कब इन्हें निजात मिलेगी, क्योंकि अनाज के बगैर घर में राशन नहीं होगा तो घर में खाना नहीं बन पाएगा। और जिसके चलते हर व्यक्ति, वो चाहे नौकरी में हो या किसी भी दिहाड़ी मजदूरी करने जाता हो या बिजनेस करता हो,
अनाज सबके लिए जो है ज़रूरत है और इसी से जो है घर चलता है, इसी से ही काम, क्योंकि खाने के बगैर कुछ भी नहीं। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख इख्तियार करता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।